हर किस्म की आपको यहाँ पर वैरायटी मिल जाएगी बच्चों के, जैसे मैंने आपको बोला कि काफ़ी अच्छे ज़्यादा यहाँ पर ड्रेसेस वगैरह मिल जाते हैं। कि दुनिया का जो सबसे मुश्किल काम होता है वो होता है वाइफ के साथ जाना और शॉपिंग करना। जैसे साहिल अगर देख रहे हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। वन डे विल कम जब हम यहाँ से डॉल इनाया के लिए ज़रूर खरीदें। इनाया के लिए एज यूजुअल आइसक्रीम, जिसे सोनिया भी मज़े ले लेकर खा रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग और हमारा अनदर डे। आज सेकंड डे है हमारा शॉपिंग का। जैसे आपको बताया था कि हम ट्रिप प्लान कर रहे हैं, उसके लिए कुछ इनाया के हम गर्म कपड़े वगैरह देख रहे हैं। आज हम ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ से कपड़े बहुत ही ज़्यादा आप कह लें बेहतरीन किस्म के कपड़े मिलते हैं। पूरे दुबई में मैं कह लूँगा कि इस जगह पर जो ये क्वालिटी होती है, इसके बहुत ज़्यादा कपड़े अच्छे होते हैं। हम जितनी बार हमने लिए, आप कह लें कि 2-4 साल तक तकरीबन ये ख़राब नहीं होते। और इस जगह का नाम है ड्रैगन मार्ट। तो मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में ड्रैगन मार्ट में। तो ये है ड्रैगन मार्ट की एंट्रेंस। सोनिया वहां से हाई कर रही है। आ रहे हैं हम आ रहे हैं, वेट करो। तो एंट्री हम ऑलमोस्ट ले रहे हैं ड्रैगन मार्ट के अंदर। सो हम यहाँ पर एक शॉप में आए हैं और लैनी ने हमें यहाँ पर डिफरेंट किस्म के यहाँ पर क्लॉथ्स वगैरह दिखाए हैं, अलग अलग किस्म के। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर है, मतलब हर किस्म की आपको यहाँ पर वैरायटी मिल जाएगी बच्चों के। जैसे मैंने आपको बोला कि काफ़ी अच्छे ज़्यादा यहाँ पर ड्रेसेस वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पर शॉप्स जो हैं वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, वैरायटी भी आपको मिल जाती है, जिसमें हमने बहुत ज़्यादा शॉप्स विज़िट की और वहाँ से फिर हम अपने ड्रेसेस वगैरह सेलेक्ट करते रहे। तो यहाँ पर हमें एक और शॉप मिली है, काफ़ी अच्छी शॉप है और ड्रेसेस वगैरह भी हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये इनाया के लिए नहीं है, सोनिया के लिए कुछ ड्रेसेस वगैरह हम देख रहे हैं कि अगर हमें यहाँ से कुछ अच्छे ड्रेस सोनिया के लिए मिल जाए। वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दुनिया का जो सबसे मुश्किल काम होता है वो होता है वाइफ के साथ जाना और शॉपिंग करना, क्योंकि कभी ड्रेस समझ में आ जाता है, कभी कलर अच्छा नहीं लगता, कभी साइजेस नहीं मिलते। तो ये जो है बहुत ज़्यादा आप कह लेंगे बोरिंग सा काम होता है, जिसे करते हुए हम अलग अलग शॉप्स में गए और वहाँ पर हम ड्रेसेस वगैरह देखते रहे कि शायद सोनिया को कोई ड्रेस पसंद आ जाए। लेकिन जैसे आपको पता ही, अगर वाइफ्स को कोई ड्रेस पसंद भी आ जाए, ये तो वुमेन की आदत होती है, लेकिन फिर भी दूसरी शॉप पर जाके और आगे जाके तीसरी शॉप पे जाके 10 शॉप पे जाके देखना ज़रूर होता है कि वहाँ पर हमें शायद कोई अच्छा ड्रेस मिल जाए। तो यहाँ पर सोनिया को ये 2 ड्रेसेस पसंद आ रहे हैं और लेट्स सी इसमें से हम कौन सा ड्रेस लेते हैं। फाइनली सोनिया को ड्रेस पसंद आ गई और हमने ले भी लिए। इसी के साथ फिर हम आगे बढ़ते गए तो हमें यहाँ पर छोटे से स्टॉल नज़र आए, जहाँ से हमने थोड़ी बहुत रिफ़्रेशमेंट ली और इनाया को भी खिलाई। अच्छा, जब हम स्टॉलर नहीं लेकर आ रहे थे तो सोनिया ये पूछ रही थी, ये बोल रही थी मुझसे कि फिर सामान कौन उठाएगा। आई सेड कि ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे जैसे भी होगा। तो फिर जब हम यहाँ पर आए, हमने एक ड्रेस लिया तो इनाया, तो वो आप कह लें कि वो बैग छोड़ ही नहीं रही थी, अपने साथ ले लेके घूम रही थी। फिर उसके बाद हमने दूसरा लिया, दूसरा भी है। तो हमने ये बोला कि पहले जो है वो मेरा एक भतीजा है साहिल, हम कहीं पे भी जाते थे, साहिल अगर देख रहे हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना। तो वो हमारा सामान कहीं पे भी लेके जा रहा है, स्टॉलर पकड़ रहा है, बैग अपने साथ लेकर जा रहा है। तो आज हमें साहिल की कमी पूरी नहीं है। और दूसरा, फिर मेरा साला यहाँ पर जब दुबई में आया था तो उसे भी हमने इसी काम में लगा दिया था। वो बोलते हैं यार तुम मुझे यहाँ पर घुमाने लेकर आए हो या फिर सामान मुझे पकड़ाने लेकर आए हो। तो इस तरीके से आज हमें दोनों याद आ रहे हैं इस चीज़ में, क्योंकि वो दोनों ही हमारी हेल्प किया करते थे, हमें जो कहीं पे भी जाते थे और सामान लेकर जाते थे। और आज उन दोनों की कमी जो है वो इनाया ने पूरी किया सामान।
इस शॉप में सोनिया ने एक ड्रेस देखा जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, लेकिन हमने ड्रेस नहीं लिया क्योंकि ये ड्रेस विंटर के लिए नहीं था। डेफिनेटली अगर जब हम समर में आएंगे तो ये ड्रेस को हम ज़रूर लेंगे क्योंकि दिखने में बहुत अच्छा था और इसका जो फैब्रिक था वो भी बहुत अच्छा था। इसी के साथ हम आगे बढ़ते रहे, यहाँ पर हमें फ़्रॉक्स भी नज़र आई। अच्छा, आपको ये बात बताता चलूँ कि यहाँ पर जो फ़्रॉक्स के प्राइस होते हैं या फिर ड्रेसेस के प्राइसेस होते हैं वो फ़िक्स नहीं होते। अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो आपको अच्छे से अच्छा आपको प्राइस मिल जाएगा। फिट है ना, सबसे अच्छा फायदा वो ये है कि आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ता। मतलब अंदर ही इन द मॉल यहाँ पे शॉप्स हैं, अलग अलग सेक्शंस बनाए हुए हैं। जैसे जो गारमेंट्स हैं उनके अलग सेक्शन है, बिल्डिंग मटेरियल उनके अलग हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मतलब लाइटनिंग्स वगैरह हो गई, इलेक्ट्रॉनिक हो गई। हमें इस शॉप का बेसब्री से इंतज़ार था क्योंकि ये हमारी मोस्ट फेवरेट शॉप है, लेकिन ये शॉप जो है ड्रैगन मार्ट के बिल्कुल मिडिल में आती है, जिस तक पहुंचते पहुंचते हमें थोड़ा सा टाइम लग गया। ड्रैगन मार्ट में सिर्फ आपको ड्रेसेस वगैरह ही नहीं मिलते, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपको यहाँ पर ये स्टेशनरी सेक्शन मिलता है जहाँ पर बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा ये आइटम्स मिल जाते हैं। और हमने भी यहाँ पर देखे जिसमें ABC वगैरह 1 2 3, इसके अलावा काफ़ी शेप्स वगैरह भी यहाँ पर थी, जिसके प्राइस जब हमने चेक किए तो तकरीबन हमें ये 25 से लेकर 30 दरम के। तो बस हमने अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया और हमने आगे चल के देखा तो हमें यहाँ पर बहुत बड़ा बेयर मिला। अगर आपने हमारे लास्ट व्लॉग नहीं देखा तो उसमें हमने ग्लोबल विलेज का विज़िट किया था और वहाँ पर भी हमें इसी तरीके के बड़े बड़े से बेयर नज़र आ रहे थे, लेकिन वहाँ पर आपको ख़रीदने का ऑप्शन नहीं था, बल्कि आप गेम्स को खेलकर आप वहाँ पर जीत सकते थे। तो बस अब हम यहाँ पर पहुँचे इनाया के मोस्ट फेवरेट सेक्शन में, जहाँ पर हमें टॉयज़ के मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे थे। और ये एक वो जगह है कि जहाँ पर हम लाजमी आते हैं। अगर आप यहाँ की क्वालिटी के बारे में बात करें, हैं तो ये चाइना के, लेकिन इसकी जो क्वालिटी होती है वो डेफिनेटली मैं आपसे कहूँगा कि वो लेने लायक होती है। और ये ऐसे टॉयज़ होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा अरसे तक चलते हैं। वैसे मुझे नहीं पता कि कब तक हम इस शॉप पर जाएंगे और ख़ाली हाथ हम वापस आएंगे, क्योंकि यहाँ की डॉल्स हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, एकदम रियल होती है। लेकिन प्राइस ज़्यादा होने की वजह से हम यहाँ से डॉल कभी भी नहीं ख़रीद सकते। बट डेफिनेटली वन डे विल कम जब हम यहाँ से डॉल लेने के लिए ज़रूर ख़रीदें। तो यहाँ पर आप ये देखें कि छोटी सी शॉप है, लेकिन इस पर आप देखें सब चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, मतलब जो जो आपकी ज़रूरत की है, कैमरास वगैरह हो गए, स्पीकर्स वगैरह अगर आप देख लें, ठीक है, फैंस हो गए। तो ये यहाँ की एक्चुअली आप कह सकते हैं कि क्वालिटी है कि यहाँ पर आपको सब चीज़ें बिल्कुल आराम से मिल जाती हैं। हालांकि देखें शॉप बिल्कुल छोटी सी है। ये कस्टमर सर्विस है जहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप गुम गए हो तो अपने आप को यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट फ्लोर पर ये चीज़ें हैं, इसे डिवाइड किया गया है, फर्स्ट फ्लोर, देन ग्राउंड फ्लोर। और ये सेक्शंस हैं यहाँ पर कि FDA, मतलब जो भी आपको ये चीज़ें चाहिए तो यहाँ से आपको मिल जाती हैं, मतलब शॉप्स वगैरह। तो बस यहाँ पर अब हम इंटर हुए लाइटनिंग सेक्शन में, और जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सी लाइट्स नज़र आ रही थी। वैसे हमें भी एक लाइट ख़रीदनी है अपने रूम के लिए, क्योंकि जब हम व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें हमें लाइट ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन उस तरीके से वो लाइट आ नहीं पाती। तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि हमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लाइट्स मिल रही थी, लेकिन आज हम इसे यहाँ से नहीं ख़रीदेंगे क्योंकि टाइम कम है हमारे पास और हमें इनाया और सोनिया की शॉपिंग करनी है, जिसे सबसे पहले हम वो ख़त्म करेंगे। अगर हमें टाइम मिला तो फिर हम यहाँ से आके लाइट ज़रूर ख़रीदेंगे आज ही, वरना फिर किसी और दिन आके हम यहाँ से ख़रीद लेंगे। तो कुछ ड्रेसेस हमने इनाया के लिए लिए हैं और आगे अब चल रहे हैं। कुछ हमें मिल गए हैं, वैसे विंटर के तो नहीं मिले, बट फिर भी हमें नॉर्मल पहनने के लिए मिल गए। तो आगे और जाके देखते हैं कि और आगे आगे हमें क्या मिलता है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि आपने जैसे छोटे छोटे जो इंस्टॉल देखे हैं, इसमें क्या होता है कि जब ये रात में क्लोज होते हैं तो बस इस पर ऐसी टेम्प्रेरी कवर वगैरह करके और निकल जाते हैं। और मजाल है कि कोई चीज़ यहाँ से चोरी हो जाए
या फिर गायब हो जाए। मतलब इस चीज़ का जैसे मैं लास्ट व्लॉग में बता चुका हूँ कि सिक्योरिटी का, इन सब चीज़ों का मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वो है कि यहाँ पर कोई चीज़ें चोरी नहीं होती या फिर गायब नहीं होती। तो आप इस मार्केट को आप ऐसे थोड़ा सा आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया मैं कराची से हूँ, तो कराची में जब आप सदर में चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं। सेम लाइक दिस उन सब चीज़ों को क्या किया हुआ है इन्होंने यहाँ पर एक ही जगह पर इन्होंने यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है और अलग अलग सेक्शंस हैं यहाँ पर। अभी मैं चेक कर रहा था, वैसे ये 2015 में ड्रैगन मार्ट बनी थी, है ड्रैगन मार्ट 1। यहाँ पर 2 भी है जो थोड़ा सा मॉडर्न डिज़ाइन में है। और अगर आप यहाँ पर स्टोर्स की बात करेंगे तो इसमें तकरीबन 3500 इसमें स्टोर्स हैं, मतलब शॉप्स हैं यहाँ पर। तो आप अब समझ सकते हैं कि इसमें जो चलना शुरू होता है ना, तो चलने के बाद फिर ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो हम आप ये कह सकते हैं बिल्कुल लास्ट में आ चुके हैं इसके। और ये है तकरीबन 1.2 किलोमीटर का ये मार्ट है, ये मॉल है ड्रैगन मॉल। और इसमें सबसे लास्ट में जो है वो फर्नीचर की शॉप्स वगैरह हैं, फर्नीचर्स हो गए या फिर कर्टन्स वगैरह हो गए। और यहाँ पर वैसे मेरा आना होता है क्योंकि यहीं पर ना एक लास्ट में एक फिश शॉप भी है, जिसके लिए तकरीबन मंथ में या 1.5 महीने में मैं एक चक्कर लगाने डेफिनेटली यहाँ पर आता हूँ और देखता हूँ। तो हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंदर गलियों वगैरह में हम नहीं गए क्योंकि ये बिल्कुल एक स्ट्रेट है जहाँ से हम चल रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पर अगर आप देखें तो आप इस तरफ भी जा सकते हैं और आप इस तरफ भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो फर्नीचर की शॉप्स हैं वहाँ पर आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि आपको कस्टमाइज़ करके दे देते हैं, आपको क्या साइज़ चाहिए, किस कलर का चाहिए, तो उसमें आपको आसानी से मिल जाती है और आपको ये टेंशन नहीं होती कि मुझे अपने घर में कैसे फिट होगा। और मोस्टली आप कह लें कि जो लोग हैं अगर कुछ भी चीज़ें चाहिए होती है, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, बहुत बड़ा मॉल है यहाँ पर, किसी को अगर एक मतलब A to Z यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं, तो आपको सब चीज़ों को मिलना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है एक ही जगह पर। और सबसे बड़ी बात है डेफिनेटली मॉल है, तो यहाँ पर AC वगैरह होता है, आपको वो भी टेंशन नहीं होती कि आपको गर्मी होगी। यहाँ के प्राइजेस जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते, वो आपसे ये बोलते ज़रूर हैं कि इतने का। जैसे अगर आपसे 100 का बोला तो आप फिर बार्गेनिंग वगैरह करते भी आप उसे मतलब 90, 80, 70 पर आप लेकर आ सकते हैं। बट डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे ही आप बार्गेनिंग कर देते हैं। अच्छी बार्गेनिंग आप करेंगे तो आपको अच्छा प्राइस मिल जाएगा। तो ये कि आपको ये यहाँ पर सबसे अच्छा जो बेनिफिट है, तो आप अपने स्किल्स को देखते हुए आप कम प्राइस में जो है आप करवा सकते हैं और इस हिसाब से आप इसे ले सकते हैं। ज़्यादातर आप यहाँ पर देखें जो काम करने वाले हैं वो तो डेफिनेटली ड्रैगन मार्ट है तो चाइनीज़ ही यहाँ पर है। उनके साथ साथ आपको यहाँ पर बांग्लादेश के भी लोग यहाँ पर मिल जाते हैं, तो नॉर्मली शॉप्स वगैरह पर काम कर रहे होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा प्राइस वगैरह वो दे देते हैं आपको। अब इतना चलने के बाद डेफिनेटली हमें फ़ूड कोर्ट की तरफ तो आना ही पड़ा। तो यहाँ पर हम फ़ूड कोर्ट आए जहाँ पर आपको आप कह लें तकरीबन यहाँ पर आपको 10-15 आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं जिसका प्राइस भी मतलब ओके ही होता है। अगर आप किसी मॉल में जाके खाते हैं तो डेफिनेटली वहाँ का प्राइस तो ज़्यादा ही होता है, लेकिन यहाँ का प्राइस आपको सही मिलता है। और हम यहाँ पर पहुँचे इस पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे जो कि हमारा मोस्ट फेवरेट है। उसके साथ साथ इनाया ने ली यहाँ पर आइसक्रीम। हमेशा ही आपको पता है कि इनाया ज़िद ज़रूर करती है आइसक्रीम के लिए। तो ये हमने फ्राइड राइस ऑर्डर किया और इसके अलावा चिकन वाइट कढ़ाई और इनाया के लिए एज यूजुअल आइसक्रीम, जिसे सोनिया भी मज़े ले लेकर खा रही है। तो ये रेस्टोरेंट है जहाँ से हम ऑर्डर करते हैं। जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो हम यहीं से खाते हैं, पार्क पैलेस पॉइंट से। तो बस अब ड्रैगन मार्ट क्लोज़ हो रहा है, हम भी बस घर की तरफ निकल रहे हैं क्योंकि शॉप्स वगैरह क्लोज़ होना शुरू हो गई हैं। और जो हमें लेना था वो हमने ले लिया, जो नहीं लेना था वो भी हमने ले लिया वैसे। तो उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें, उसमें हमारी हेल्प हो जाएगी। आपका तो वैसे कुछ भी नहीं जाएगा। तो चलें ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी और जगह।